नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 145। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तांबा प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों, तांबा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन एक निर्जलीय कारक है? दोस्तों, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक निर्जलीय कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, पारदर्शी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, तांबा किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? दोस्तों, तांबा विद्युत अपघटन की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है? दोस्तों, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? दोस्तों, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, इनमें कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल कौन सा है? दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है 1955 से 1964 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अल्फा किरण की आयनन क्षमता कितनी होती है? दोस्तों, अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, घन धातु के प्रमुख घटक कौन है? दोस्तों, घन धातु के प्रमुख घटक हैं तांबा, टिन और जस्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सोल्डर का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, टिन और शीशा सोल्डर का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, टंगस्टन इस्पात किसका बना होता है? दोस्तों, टंगस्टन इस्पात लोहा, टंगस्टन तथा कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक है लोहा, कार्बन, मैग्नीज तथा क्रोमियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, तांबा तथा टिन से प्राप्त मिश्र धातु कौन है? दोस्तों, तांबा तथा टिन से प्राप्त मिश्र धातु है कांसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, तांबा, जस्ता तथा निकेल से प्राप्त मिश्र धातु कौन है? दोस्तों, तांबा, जस्ता तथा निकेल से प्राप्त मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कैडमियम, टिन, शीशा, बिस्मुथ का मिश्र धातु कौन है? दोस्तों, कैडमियम, टिन, शीशा और बिस्मुथ का मिश्र धातु है वुड्स धातु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच में गहरा पीला रंग बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, क्यूप्रिक लवण के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? दोस्तों, क्यूप्रिक लवण के कारण कांच में नारंगी लाल रंग बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कैडमियम सल्फाइड के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? दोस्तों, कैडमियम सल्फाइड के कारण कांच में चटक लाल रंग बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, फेरिक लवण के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है?
दोस्तों फेरिक लवण के कारण कांच में चटक लाल रंग बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? दोस्तों शहद का मुख्य अवयव है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? दोस्तों इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, शेक लाइकेन क्या है? दोस्तों शेक लाइकेन एक सहजीवी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? दोस्तों प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में हीरे की प्रमुख खान किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों भारत में हीरे की प्रमुख खान मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? दोस्तों मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 4% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, यक्ष्मा यानी तपेदिक बीमारी पैदा करने वाला कारक कौन है? दोस्तों यक्ष्मा यानी तपेदिक बीमारी पैदा करने वाला कारक है जीवाणु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। सेट नंबर 146। पहला प्रश्न, जल किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों जल एक अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सा विटामिन रुधिर स्कंदन में मदद करता है? दोस्तों विटामिन के रुधिर स्कंदन में मदद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, द्वितीय उद्भोक्ता का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों इनमें द्वितीय उद्भोक्ता के उदाहरण है मोर तथा लोमड़ी, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कोहरा किसका कोलाइडी विलयन है? दोस्तों कोहरा द्रव एवं ठोस का कोलाइडी विलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तृतीय उद्भोक्ता का उदाहरण कौन है? दोस्तों तृतीय उद्भोक्ता के उदाहरण है बाघ, चीता और शेर। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी तृतीय उद्भोक्ता के उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक हैनीमैन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? दोस्तों इनमें बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा कैडमियम का अयस्क है?
दोस्तों ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन लोहे का प्रमुख अयस्क है? दोस्तों इनमें हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों सिनेबार पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा जिंक का अयस्क है? दोस्तों इनमें कैलेमाइट जिंक का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बेरियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? दोस्तों बेरियम का मुख्य अयस्क है हैवी स्पार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पोटेशियम का मुख्य अयस्क कौन है? दोस्तों पोटेशियम के मुख्य अयस्क हैं सिल्वाइन और शोरा, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? दोस्तों एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, एक कैरेट सोना कितने मिलीग्राम का होता है? दोस्तों एक कैरेट सोना 200 मिलीग्राम का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक रीम का मान कितना होता है? दोस्तों एक रीम का मान 20 दस्ते के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एक केविल का मान कितना फैदम होता है? दोस्तों एक केविल का मान 100 फैदम के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है? दोस्तों एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? दोस्तों मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? दोस्तों वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 50 मिलियन होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, बारूद किसका मिश्रण है? दोस्तों बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कॉफी किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों कॉफी बीज से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, चाय किससे प्राप्त होती है? दोस्तों चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते तत्व की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सिनकोना किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों सिनकोना कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पाद से संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जिब्रेलिन क्या है? दोस्तों जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए
तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।